नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 56th एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन एक चंडीगढ़ का आइकॉनिक प्लेस है और यहाँ पहुँचने के लिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, चंडीगढ़ का एयरपोर्ट भी है जहाँ इससे आराम से पहुँचा जा सकता है। इस रॉक गार्डन को नेक चंद सैनी का रॉक गार्डन भी कहा जाता है। ऐसा इसके फाउंडर नेक चंद के कारण है। तो ये रॉक गार्डन 1957 में बनाना शुरू किया गया था। आइए देखते हैं रॉक गार्डन को पहले। फोटो में आएगा तो रॉक गार्डन आ जाओ फोटो में आ जाओ। रॉक गार्डन एक इंडस्ट्रियल और होम वेस्ट से मिलाकर बनाया गया एक स्कल्पचर गार्डन है और टोटल एरिया की बात करें तो लगभग 40 एकड़ की एरिया में, जो लगभग 16 हेक्टेयर होता है, इसकी एरिया में ये रॉक गार्डन फैला हुआ है। ये पूरी तरह से डिस्कार्डेड आइटम्स को लेकर ही बनाया हुआ है और इतनी खूबसूरती से इन आइटम्स का उपयोग किया गया है। आइए इसकी एक और नजर मारते हैं इस पर। कहते हैं जो दिखता जाएगा रिकॉर्ड हो जाएगा, जो दिख रहा है रिकॉर्ड हो रहा है। वो आपका मुंह कितना दिखेगा तब आप करिएगा। ऊपर के क्लिक वाला बटन दबा दीजिए तो बंद हो जाएगा। ये वाला ना आ जाओ। इतना जो भी है ना, इतना खाली इधर देखो, मंकी पार्ट में इसमें सबसे डिफर कौन लग रहा है? हाथी नहीं, इसमें इतना में पता नहीं, एकदम लाल किया ना में उसके पीछे वाला भी एक लाल है। और ये सब में कौन टीचर है? ये सब क्या चीज का बना है? इसका मुंह नहीं आगे सब का हुआ है, सीमेंट का बना है। पीछे भी है वाह। रॉक गार्डन में सुखना लेक के पास है और इसके अंदर मैन मेड इंटरलिंक्ड वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। वाटरफॉल्स भी हैं, बहुत सारे स्कल्पचर्स जो यहाँ डिज़ाइन किए गए हैं वो वाटरफॉल के अंदर भी है और इस वाटरफॉल के आगे हमेशा फ़ोटो खिंचाना या अपनी यादों को सहेज कर रखना बहुत ही अच्छा रहता है। इसको बनाने में हर तरह के वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। बॉटल, ग्लासेस, बैंगल्स, टाइल्स, सिरामिक्स, पॉट्स, सिंक्स, इलेक्ट्रिकल वेस्ट, ब्रोकन पाइप्स और इन सारी चीजों को मिलाकर के बहुत ही खूबसूरत वॉल्ड पाथ भी बनाया गया है। बहुत बढ़िया।
देखिए इधर सर करके हाँ हाँ जाए हम करें। ये सुंदर है। चलिए खूबसूरत गार्डन को जैसा मैंने बताया, वेस्ट चीजों से इसके फाउंडर नेक चंद ने बनाया था। शुरू में नेक चंद को ऐसे टूटे चीजों को जमा करने का बहुत ज्यादा शौक था और अपने इन सारी चीजों को लेकर के उस समय जो सुखना लेक के किनारे एक जंगल हुआ करता था 1957 में या उसके पहले, तो उन्होंने उस जंगल के किनारे जंगल में इन चीजों को जमा करना शुरू किया और इस सारे गार्बेज को उन्होंने अपनी कला से धीरे धीरे इसको बनाना शुरू किया, मूर्तियां बनाना शुरू की, अलग अलग चीजें बनाना शुरू किया गया। ये जो जगह है जहां नेक चंद ने इन चीजों को बनाना शुरू किया था, जो जगह आज आप देख रहे हैं, ये 1902 में इसको एक रिजर्व फॉरेस्ट था और फॉरेस्ट बफर जोन था। टेक्निकली और लीगली बफर जोन में कोई भी चीज बनाया नहीं जा सकता और इसी कारण से ये नेक चंद का ये खूबसूरत काम बिल्कुल ही इल्लीगल था। इल्लीगल तरीके से ये यहाँ पर पूरे शहर का गार्बेज जो उनके उपयोग के गार्बेज थे वो लाते और उसको ला करके अपनी कला को उन्होंने यहाँ पर बनाने की खूबसूरत सी शुरुआत की। तो ये सिलसिला बहुत साल तक चलता रहा, लगभग 18 साल तक उन्होंने अथॉरिटी से और बहुत सारे लोगों से इस सारी चीजों को छुपा करके रखा और धीरे धीरे वे अपनी कला को इसमें निखारते गए, चीजों को जमा करते गए, उससे अलग अलग स्कल्पचर्स बनाते गए। 18 साल के बाद 1976 में इसको पहली बार डिस्कवर किया गया और जब इसको डिस्कवर किया गया उस समय तक ये लगभग 12 एकड़ की जमीन पर फैल चुका था और 12 एकड़ लगभग 4.9 हेक्टेयर कॉम्प्लेक्स, जिसके अलग अलग उन्होंने अलग अलग रीजन्स इसके अंदर बनाए थे और कंक्रीट स्कल्पचर्स बनाए थे, डांसर्स बनाए थे, म्यूजिशियंस बनाए थे और जैसा कि पूरे स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि अलग अलग तरह के जानवर भी बनाए थे। तो इस खूबसूरत कंस्ट्रक्शन के उस वक्त एक डेंजर ऐसा आ गया क्योंकि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर हो चुका था, तो इस पूरे कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ करके पूरा डिमोलिश कर दिया जाए और ये गार्डन को इस जगह को जो उस समय के हिसाब से नेक चंद ने कब्जा कर लिया था उस जगह को फ्री कराया जाए। लेकिन इनकी कला इतनी महान थी, इतनी सुंदर थी कि इसको देखकर लोगों का ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा होता गया और नेक चंद को उनके इस कंस्ट्रक्शन के लिए पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला और इतनी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट होने के कारण इस जगह को तोड़ा या डिमोलिश नहीं किया जा सका। और जैसा कि पता है कि नेक चंद को गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो 1976 में इसको एक पार्क के जैसा डिक्लेयर किया गया और ऑफिशियली इसको इनॉग्रेट किया गया एज अ पब्लिक स्पेस और पब्लिक के लिए ऑफिशियली 1976 को इनॉग्रेट किया गया और नेक चंद को एक सैलरी भी दी जाने लगी और एक नया डेजिग्नेशन और टाइटल नेक चंद को दिया गया, उसको कहते थे सब डिविजनल इंजीनियर ऑफ रॉक गार्डन। तो वो सब डिविजनल इंजीनियर का टाइटल और उनके साथ उनको काम करने के लिए 50 लेबरर्स भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। जब गवर्नमेंट ने इतनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड की तो लगभग 1983 में इसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रिकॉग्नाइज किया और इंडियन पोस्टल स्टैंप में 1983 में नेक चंद का रॉक गार्डन भी अपीयर हुआ। तो ये रॉक गार्डन को इसमें अपीयर होने के कारण रॉक गार्डन को नेशनल और इंटरनेशनल फेम बहुत ज्यादा मिला।
बेसिकली जो इनका ये अप्रोच है, जैसे हम चंडीगढ़ स्टेशन से बाहर भी जाएंगे तो नेकचंद के कृतियों की तरह बहुत सारे डॉल्स या वेस्ट स्ट्रक्चर से बनाई हुई चीजें वहां मिलेंगी। चंडीगढ़ के अलग अलग सर्कल्स पे भी ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो प्रैक्टिकली हम ऐसा मान करके चलें कि जो नेकचंद का ये प्रयास था, इसने चंडीगढ़ को एक पहचान दी और उनके ये डॉल्स, वेस्ट से बनाए हुए डॉल्स एक आइकॉनिक सिंबल चंडीगढ़ का बन गया। तो इसके बाद धीरे धीरे इस पार्क में लोगों का आना बहुत ज्यादा शुरू हो गया और 1996 में रॉक गार्डन सोसाइटी एक बनाई गई और रॉक गार्डन सोसाइटी ने इस पूरे रॉक गार्डन का चार्ज ले लिया। आज के समय रॉक गार्डन में 5,000 से ज्यादा लोग रोज विजिट करते हैं और अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें तो 12 से 15 मिलियन विजिटर आज तक इस रॉक गार्डन को विजिट कर चुके हैं। रॉक गार्डन के अंदर एक खूबसूरत सा डॉल म्यूजियम भी बनाया गया है। ये डॉल म्यूजियम भी वेस्ट चीजों से ही बनाया गया है और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया 1970 में और पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर वर्थ विजिटिंग है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर चंडीगढ़ सिर्फ रॉक गार्डन को देखने के लिए भी आना पड़े तो आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि रॉक गार्डन को में घूमना, उनकी नेकचंद की कलाकृतियों को देखना एक बहुत ही अद्वितीय अनुभव है। दोस्तों खूब सारा एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।